हेलो बच्चों, आपको दरअसल आज लॉगरिथम्स का चैप्टर हम टेकअप कर रहे हैं। ये 11th में आईएससी में है, सीबीएसई में तो नहीं है, और जेईई मेंस और एडवांस में खूब सम्स इससे पूछे जाते हैं, और सीबीएसई के बच्चों को भी अभी से पढ़ लेना चाहिए। देखें, डेफिनेशन हम फॉर्मल वे में लिखें, उससे पहले आपको बात कह दें। सपोज़ करो 2 क्यूब इक्वल टू 8 है, ओके। तो हमें ये हमारा 3 क्या कहलाएगा? इंडेक्स एक्सपोनेंट। कभी कभी लोग पावर कह देते हैं, तो कहते हैं कि 2 क्यूब इक्वल टू 8। अब इस एक्सपोनेंट को 3 को हमें फ्री करना है, ओके। तो यहाँ पर देखें क्या है, जब आप ऐसे लिख देते हैं कि a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x में क्या है? ये a हमारा एक्सपोनेंशियल बेस कहलाता है, ये एक्सपोनेंशियल बेस कहलाता है, एक्सपोनेंशियल बेस। और दूसरी बात देखें, यहाँ पर a को आप पॉजिटिव लेते हैं, ओके। हम a को पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल बेस में लेंगे। निगेटिव तब लेते हैं जब यहाँ पर हमारे पास में इंटीजर हो, ओके। x अगर इंटीजर है तभी आप निगेटिव ले लेते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। अब देखें, ये a टू दी पावर x हमारा हमेशा क्या होगा? अगर हमने कहा कि 2 क्यूब तो ये क्या था? 8। हमने कहा 2 टू दिस तो ये 1/8, और 2 टू 0 तो ये क्या था? 1। हम कहना चाहते हैं कि अगर a हमारा पॉजिटिव है, जैसे यहाँ 2, तो उस पर आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट लगाओ, निगेटिव लगाओ या 0 लगाएं, हमेशा हमको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगी। तो a टू दी पावर x हमको एक्चुअली क्या मिल गई? ये पॉजिटिव नंबर मिल गई। गेट माय पॉइंट? अब यहाँ देखें, तो हम 2 को तो ऐसे एक्सपोनेंशियल बेस कह रहे थे, और ये काम 9th-10th में इंडिसेस का काम सीख चुके होते हैं बच्चे। अब यहाँ जो हम कहने जा रहे हैं, अब एक्सपोनेंट को दूसरे तरीके से डिफ़ाइन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 3 हमारा क्या है? ये log ऑफ 8 और बेस 2, जो बेस था कहाँ पर? इस तरह से लगा हुआ था एक्सपोनेंशियल में, उसको log का बेस बना दिया गया। दिस इक्वल टू 3, ये हमारी डेफिनेशन आ गई एक तरह से, ठीक है। ये डेफिनेशन देखें, log ऑफ 8, इसको कैसे लिखेंगे? log ऑफ 8 बेस 2, ये बेस बन गया, और जो ये क्वांटिटी आई है ये लाख की क्वांटिटी बन गई, और एक्सपोनेंट हमारा लाख की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हमने इंडेक्स को या एक्सपोनेंट को फ्री कर लिया, 3 इस तरह से कह दिया। अब यहाँ जैसे देखें, अब 1/2 क्यूब क्या है? 1/8। 1/8 हम ले गए, तो देखो 1/8 को 8 लाए तो 1/, ये हो गया। आप इंडेक्स में हाई स्कूल में सीख चुके हैं, ये -3 हो गया। अब अगर हम इसे कहें, यहाँ पर कहें देयरफॉर log ऑफ 8 हमको बताएं, बेस चेंज कर दिया, 1/2 कर दिया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया -3। गेट माय पॉइंट? 8 का log बेस 1/2 पर, अब a की वैल्यू क्या है? 1/2, और हमारा जो एक्सपोनेंट था वो क्या था? -3, तो वैल्यू ये हो गई। इसकी मिस्ट्री को भी अभी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो देखें, जैसे कोई आपसे कहता है कि a टू दी पावर x इक्वल टू n, n क्या है? ये ग्रेटर दैन 0, तो लोग log को कैसे डिफाइन कर देंगे? कह देंगे log ऑफ n, ओके, टू दी बेस a इज द इंडेक्स और एक्सपोनेंट, ओके, ओवर a विच मेक्स a टू द पावर x इक्वल टू n। यानी n का log बेस a पर वो एक्सपोनेंट है, वो इंडेक्स है, जिसको अगर a पर हम पुट करते हैं तो n हमको मिल जाता है, ओके। यानी इस क्वांटिटी का log इस बेस पर ये एक्सपोनेंट है, ओके, वो एक्सपोनेंट है जो बेस पर, यानी अब ये बेस है, बेस पर एक्सपोनेंट को, इस log की वैल्यू को अगर रख दें, कहते हैं log ऑफ 8 बेस 2 पर क्या है? वो क्वांटिटी है कि जिसको अगर एक्सपोनेंट बना करके हम 2 पर रख दें तो 8 हमको मिल जाएगा। 8 का log बेस 2 पर क्या है? 8 का log बेस 2 पर वो एक्सपोनेंट है जिसे अगर हम
बेस पर रख दें यानी 2 के ऊपर रख दें तो हमको क्वांटिटी 8 मिल जाए, तो इसलिए 3। यही बात है यहाँ पर। ओके, तो हम इसे x को क्या कह देंगे, देयरफॉर log ऑफ n बेस a इक्वल टू x, ये डिफाइन कर देंगे। तो बुक्स में क्या लिखेंगे कि किसी क्वांटिटी का log किसी बेस पर वो वैल्यू है यानी वो x है जिसे अगर बेस पर पुट करते हैं एज एक्सपोनेंट तो हमको क्वांटिटी n मिल जाती है। ओके, आइए अब यहाँ से हम छोटी छोटी बातें कुछ आपको स्टार्ट करते हैं और आज इनके कुछ बेसिक फार्मूले की हम बात करेंगे। देखें, और यहीं पर एक छोटा सा कमेंट आपको कर देंगे जो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। अभी हमने काम के लिए अपने log ऑफ n को ही कहता है बेस a, तो आप समझ जाएं कि हमको दो बातें, पहली बात जिस क्वांटिटी का log लिया जाएगा उससे पॉजिटिव होना है। ओके, इसे पॉजिटिव होना है। सेकेंड थिंग, दूसरी बात, बेस को भी हमें अभी हमने a टू द पावर x ग्रेटर देन 0, तो a को हमने कहा था आपको पॉजिटिव, तो बेस को क्या करना, अदरवाइज देखें बेस को हमने कह दिया ग्रेटर देन 0, मगर बेस को क्या है 1 नहीं लेंगे। इसको भी अभी देख लें। अब जैसे एग्जांपल, अब हमने आपसे कहा कि log ऑफ 1 बेस 2, तो आप जानते हैं ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई 0। देख लें 2 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 2 टू द पावर 0 1, तो log 1 का log किसी भी बेस पर क्या होता है 0 होता है, रिमेंबर। अब दूसरी बात, हमने आपसे कहा कि हमको बता दें log ऑफ 9 बेस 1 पर, तो आपने कहा कि ये x है, सपोज कर लो लेट ये x है, सो देयरफॉर 1 टू द पावर x, ये क्या होगा, ये तो 1 ही होगा 1 टू द पावर x, ये 9 नहीं बन पाएगा। ओके, ये 9 हमारा नहीं बन पाएगा, 1 टू द पावर x 1 ही आया, 9 नहीं बन पाया, इसलिए 1 को हम बेस नहीं लेंगे। देयरफॉर बेस a इक्वल टू 1, बेस a इक्वल टू 1, ठीक है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि 1 पर कोई भी पावर आप लगाओगे तो 1 ही आएगा, कोई और क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 1। ओके, तो बेस पॉजिटिव रहेगा मगर 1 नहीं, जबकि एक्सपोनेंशियल बेस में हम a1 ले सकते हैं। ओके, मगर यहाँ नहीं। ओके, और जिस क्वांटिटी का log लें वो पॉजिटिव, क्योंकि आप देख रहे थे कि a टू द पावर x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस ये पॉजिटिव ही आता था। नेगेटिव नंबर्स के log आपको इमेजिनरी हो जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स में कभी हम चर्चा कर देंगे। ठीक है, अभी आज यहाँ नहीं। अब देखें, आइए कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझा दे रहे हैं। देखें कुछ फार्मूले, जैसे हमने कहा कि log बेस x सॉरी log ऑफ a बेस log ऑफ x सॉरी बेस a प्लस log ऑफ y बेस a इक्वल टू log x y बेस a। ये दो नंबर्स हैं तो आप उनका का सम है तो प्रोडक्ट कर लें तो काम हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो वार्न कर रहे हैं, अब इस फार्मूले में देखो हम प्रूविंग इसलिए कि कैसे बनते इनको भी जान लें। तो आइए, इसे हमने कहा कि ये हमारे पास में, अब यहाँ देखो हियर जब इस log के साथ हैं तो x को क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और y को भी क्या हो जाना चाहिए पॉजिटिव, अलग अलग है। ओके, और प्रोडक्ट करेंगे तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये आपसे कह दिया गया, तो देखें आप बस सपोज कर लिया करो, इनको p r q r जो कुछ भी है आप सपोज कर सकते हैं। अब हमने कह दिया कि लेट log x बेस से क्या कहते हैं, हमने कह दिया p। ओके, पहली क्वांटिटी, और फिर हमने कहा कि log ऑफ y बेस a को हमने कह दिया q, इनको आप सपोज कर दो। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज, इसने क्या कहा कि ये तो log ली गए, ये log है तो a टू द पावर p इक्वल टू x, ये नंबर 1। अभी देखा था ना, हमने कहा था कि ये 2 क्यूब क्या था 8, तो log ऑफ 8 बेस 2 क्या था 3, तो इसका मतलब 2 क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने ये सपोज किया है तो a टू द पावर p क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 2 में देखें,
यहाँ पर a टू द पावर q, चलिए यहाँ से देख लेना, एंड a टू द पावर q इक्वल टू क्या हो गए y, ये नंबर 2 आ गया। ओके, अब हमको जैसा कि आप जानते हैं दोनों का सम करना है और अब ये निकालना है, इन दोनों का सम किया गया तो कहते हैं कि किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। सो देयरफॉर अब मल्टीप्लाई कर दो तो a टू द पावर p प्लस q इक्वल टू xy, मल्टीप्लाई कर दो 1 एंड 2 को, आपने 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर पावर साइड हो जाती हैं। अब देखो लाग हम निकालने जा रहे हैं, देखो अब ये हमारा लाग का बेस बनेगा, तो हमने कहा लाग और बेस a और इंडेक्स क्या बन जाएगी, वो लाग बन जाएगी, ये p प्लस q, ये लाग बन गई और ये क्वांटिटी का लाग हो गया। यानी इस क्वांटिटी का लाग देखो 8 का लाग इस बेस पर 3 है, तो इस क्वांटिटी का लाग बेस a पर क्या हो गया, p प्लस q हो गया। अब ये p प्लस q हमारा क्या है, ये क्वांटिटीज़ हैं हमारी, तो ये कितना आ गया, ये आ गया लाग x बेस a प्लस लाग y बेस a। ओके, आइए अब इसे देखो हम कुछ इस तरह से भी कह देते हैं। तो इस तरह से आपने कहा कि इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम देयरफॉर देखो लाग हमारे पास में x बेस a प्लस लाग, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको एक बड़ा माइन्यूट पॉइंट हम क्लियर कर देंगे जो इन जनरल हम लोगों की बुक्स में थोड़ा नहीं देते हैं। रशियन बुक्स आप देखेंगे बहुत पर्टिकुलर रहती है इस मामले में, ये हमारे पास ही आ गया, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये था, मगर ये जो हमने लिख दिया है अभी, इसको देखें आप एक रिमार्क ऐसे ले लीजिए, ठीक है ना। आप कहेंगे फार्मूला तो ये बना, मगर ऐसे अगर लिखें देखो, ये रिमार्क log ऑफ एक्स वाई बेस है। अब अगर आपने ये लिखा है log x कोई प्रॉब्लम नहीं है, log y बेस a कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। बट वन थिंग, ये सपोज करो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, मगर प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है देखो ग्रेटर देन 0, तो इससे दो बातें हो सकती हैं कि x पॉजिटिव हो जाए, y पॉजिटिव हो जाए, और दूसरी बात x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, ऐसा हो सकता है, ओके। तो आप समझ जाएं कि आपको पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का log लेना है, तो यहाँ पर आप इस फार्मूले में मॉड लगा दिया करो, मॉड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ओके। अगर x y दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं log है, मगर मान लो यहाँ पर अब हम इस तरह से लिख दें, ठीक है ना। तो हमने कहा कि ये तो ठीक है मगर ये ऐसा log x प्लस, ये मतलब ये ठीक है मगर उसको ऐसा लिखना, अभी अभी जैसा हमसे आ गया था, तो तुरंत हमारे दिमाग में ये बात आई कि हमें ये डिस्कस कर देना चाहिए। अब यहाँ देखें, तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे एग्जांपल अब हमने कह दिया कि log और बेस 2 पर हमको ये -3 -6 का log है, तो ये तो 18 बन गया। अब अगर आप इसे कहेंगे तो देखो log -3 और बेस 2 प्लस log -6 और बेस 2, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, निगेटिव नंबर। आपको किसी भी 2 पर कोई भी पावर लगाओगे तो -3 नहीं मिलेगा आपको, ओके। तो ये आपको मॉड ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, इस तरह से लिखना है, ओके। अब आपको दूसरा फार्मूला नहीं डिस्कस करेंगे। लोग यहाँ पर अगर कह दें, देखो ये माइनस में कह दें, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपान वाई आ जाएगा, ओके, x अपान वाई। आप क्या करना, ये तैयार करना, एक को p सपोज कर दो, एक को q सपोज कर दो, और वहाँ ये कर लेना कि जो a टू द पावर p आएगा और a टू द पावर q आएगा, तो इस बार डिवाइड कर लेना, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, a टू द पावर p माइनस q आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। मगर जब लोग कहें log x अपान वाई इक्वल टू log x माइनस log y, तो यहाँ मॉड लगा लेना। ऐसे लेंगे तो ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, तो x अपान वाई पॉजिटिव हो जाएगा। मगर उस तरफ से कहीं आपको ऐसा लिखना है तो बी केयरफुल, कंपटीशन में पर्टिकुलरली, तो मॉड लगा लें, मॉड लगा लें। अगर x और y अलग अलग पॉजिटिव हमको दिए गए, देन वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देखो log x माइनस log y क्या है, log x अपान वाई हो जाएगा, और
log x अपान वाई लिखना है तो log mod x माइनस log mod y। फार्मूला डेवलप कर लेंगे आप, उसी तरह से करना है, बस डिवीजन कर लेना है। हमने मल्टीप्लाई किया था तो आपको डिवाइड कर देना है। देखें, आपको हमने अब 2-3 फार्मूले जल्दी जल्दी देख लें। हमने कहा कि log ऑफ log x टू n बेस a इक्वल टू n और log x बेस a। ओके, ये हमने कह दिया। अब देखो इसकी प्रूविंग में भी आप चाहे जैसे हमसे कह दें, किसको सपोज करो, चाहे इसको सपोज कर दें चाहे इसको सपोज कर दें। हमने मान लो लेफ्ट से चल रहे हैं तो ही कर दिया। हमने कहा लेट log x टू n बेस a इक्वल टू p कह दिया। ओके, अब ये क्या मीनिंग आ गया, देयरफॉर a टू द पावर p। अब a टू द पावर p ये कितना हो जाएगा, ये क्वांटिटी तो हमारी यहाँ पर है, ये था एक्सपोनेंट था, ये बेस था एक्सपोनेंशियल में, तो a टू द पावर p x टू द पावर n आ गया। ओके, अब हमको चाहिए क्या था, हमें ठीक है, तो हमने कहा देयरफॉर। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि x टू द पावर n की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारे पास में a टू द पावर p आ गई। अब इसे हमें क्या करना चाहिए, अब हमने कहा कि आप अगर यहाँ पर ये चीज़ हम ला रहे हैं कि a टू द पावर हमने कह दिया p अपान n, तो इक्वल टू ये क्या आ गया x। ठीक है, अच्छा ऐसे आप न समझ पाए हो तो a टू द पावर p पर 1 अपान n कर दो, एक स्टेप ये देखें x टू द पावर n पर 1 अपान n कर दो। ठीक है, तो x आपका फ्री हो गया। अब जो बात हम कहने जा रहे हैं उसे देख लें। अब a बेस है, ये है, तो log ऑफ x देख लो, log ऑफ x बेस a ये कितना आ जाएगा, p अपान n आ जाएगा। गेट माई पॉइंट, बेस ये है और क्वांटिटी ये है, एक्सपोनेंट ये था, तो क्वांटिटी ये निकली थी, तो log ऑफ x बेस log ऑफ x बेस है, तो ये एक्सपोनेंट p अपान n हो गया। ठीक है, अब ये p अपान n, तो अब ये क्या कहता है, देयरफॉर इम्प्लाइज p इक्वल टू n log x बेस a, और p क्या था, p आपने ये सपोज किया था, तो ये था कि log ऑफ x टू n बेस a इक्वल टू n log ऑफ x बेस a। गेट माई पॉइंट, तो कुछ करना नहीं है, पावर को लेफ्ट में ले लेना है और ये ऐसे रह जाएगा। फिर से एक बार देख लें, p सपोज किया तो a टू द पावर p कितना हो गया, x पावर n हो गया। अब हमको x चाहिए था, तो x हम कैसे निकालेंगे, x तभी मिलेगा जब दोनों तरफ 1 अपान nth पावर ले लें, तो 1 अपान n किया तो p अपान n, इधर क्या रह गया x, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको क्या है, बेस तो ये हो गया, क्वांटिटी ये हो गई, तो log ऑफ x बेस है, तो ये p अपान n। अब p की वैल्यू क्या आ गई है, और आप रख दो। अब p हमारे पास कितना था, ये, तो ये फार्मूला आ गया। मगर देखें यहाँ भी एक वार्निंग आपको दे दें। ठीक है, आपसे किसी ने कहा कि log ये 25 स्क्वायर बेस 5, तो ये समझ गए, ये हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया 2 log ऑफ 25 बेस 5। ओके, अब ये 2, और हमने कह दिया कि इसको अगर देखें तो log ऑफ फिर से क्या हो गया, 5 स्क्वायर 5, तो ये देखें 2, फिर से एक 2 आ गया, और log 5 बेस 5 ये क्या आ जाएगा 1, तो ये 4 आंसर हो गया। देखें कभी भी अगर कोई आपसे कहे कि a का log बता दो, a का log बेस a पर क्वांटिटी बेस सेम है, तो log क्या हो जाएगा 1, a टू द पावर 1 इक्वल टू a। 1 का log हमेशा क्या होता है 0, और क्वांटिटी बेस सेम है तो log क्या हो जाएगा 1। यहाँ देख लिया, हमें कोई परेशानी नहीं थी ऐसी, ये स्क्वायर लगा था। लेकिन आपसे अगर हम ये कह दें, हमने कह दिया कि log, और ये कह दिया -5 स्क्वायर, और हमने कह दिया 5, तो देखें अगर आपने 2 लगाया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 2 लगाएंगे तो ये log ऑफ क्या आ गया -5, और ये 5 क्या आ गया, इतना आ गया। ओके, तो इसे देख लें।
अब ये -5 का लाग आप नहीं ले पाएंगे, मगर यहाँ 25 था तो लाग ले सकते थे, तो ऐसे केस में क्या लगा दो, मॉडुलस लगा। ओके, तब ये लाग क्या बन जाएगा, ये 2 और log 5 बेस 5, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्वांटिटी और बेस सेम है तो 1 हो जाएगा, तो 2 हमारे पास आ गया। तो जब कभी स्क्वायर लगा, अगर क्यूब लगा होता तो -5 का क्यूब क्या हो जाता, -125 हो जाता, तो निगेटिव क्वांटिटी का log निकल ना पाता, तो एग्जिस्ट नहीं करता, बेकार हो जाता। मगर स्क्वायर में कभी निगेटिव का वो दे सकते हैं, तो आप ये केयरफुल रहेंगे। अब देखें, जिन लोगों ने थोड़ा सा फंक्शन पढ़ा हुआ है, अब उनको जैसे अगर हम कह दें कि f(x) एक फंक्शन हमने कह दिया कि ये है 2 log x। ओके, देखो जब बेस ना लिखा जाए तो बेस 10 ले लिया जाता है, और जब बेस e रहेगा तो उसको e लिख देंगे कैलकुलस में, और या तो ln लिख देंगे, हम अभी कह देंगे उसको। अब यहाँ देखें, हियर जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 0, जिस क्वांटिटी का log लें पॉजिटिव लें। लेकिन कोई कह दे आपसे gx इक्वल टू, ये कह दिया कि log x स्क्वायर, तो देख लें यहाँ पर अब इन दोनों का फ़र्क क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ पर x पॉजिटिव भी हो सकता है, x निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो दोनों का फ़र्क समझ गए। कोई कहे क्या दोनों फंक्शन सेम है, ये तो 2 log x, मन तो यही होता है कि कहते हैं सेम है, मगर समझ जाएं कि नहीं, ठीक है, इनका जो एक्चुअली डोमेन है, यानी किन x के लिए ये डिफाइंड है, तो डिफ़र ये पॉजिटिव नेगेटिव सब के लिए 0 के अलावा, मगर ये केवल पॉजिटिव के लिए है। दोनों का फ़र्क ही आ गया। देखें, हमने आपको अगर कहा कि log ऑफ x और बेस पर पावर लगी हुई है, तो ये 1/n और log ऑफ x बेस a। देखें, जब x टू द पावर n था तो n आ जाता था यहाँ पर, मगर जब बेस पर पावर लगी हुई है तो 1/n आ जाएगा। ओके, याद रखेंगे। और वही चीज़ अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ मॉड, रिमेंबर अगर निगेटिव कह दिया गया है तो अभी हम कह देंगे उसको। देखें यहाँ पर मॉड। ओके, अब देखें इसके प्रूविंग में कोई ऐसी बात नहीं, कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से कर दें। हमने कहा कि लेट log x बेस a टू द पावर n इक्वल टू p कह दिया। देयरफॉर अब a टू द पावर n टू द पावर p इक्वल टू x। गेट माई पॉइंट, ये बेस है, ये पावर है, ये क्वांटिटी है, तो ये आ गया a टू द पावर x। सपोज करो y है, तो ये कहा गया वहाँ पर कि y हमारा क्या हो गया, ये हो गया, a यहाँ पर था और ये एक्सपोनेंट था, मगर बेस इस बार क्या है, ये है। तो हमने कह दिया कि देयरफॉर अब कहा जा रहा है कि a टू द पावर np, ये कितना है, ये है x है, तो अब हम ले रहे हैं। सो देयरफॉर अब np हमारा क्या हो गया, np ये हो जाएगा log ऑफ x बेस a, क्वांटिटी और ये बेस और ये कंपोनेंट इतना आ गया। अब देयरफॉर हमने p सपोज किया था, p ही तो हमको निकालना था, तो p क्या आ गया, 1/n आ गया, 1/n log x बेस a आ गया। और ये p क्या थी, यही क्वांटिटी थी, तो हमने कह दिया कि देयरफॉर log ऑफ x बेस a टू द पावर n इक्वल टू 1/n और log ऑफ x बेस a। ओके, ये हमारी बात हो गई, ठीक है। तो इसको देख लें, तो ये 1/n ऐसे हो जाएगा। और एक चीज़ आपसे ये कह देते हैं कि आप log ऑफ x बेस a टू द पावर n इक्वल टू, देखें तो 1/n तो ये कर दो, मगर log ऑफ x और बेस a में बी केयरफुल। ये मान लो किसी ने मॉड लगा दो, -3 का स्क्वायर है तो यहाँ -3 बेस नहीं ले पाएंगे आप, वो तो 1/2 उधर आ गया तो नहीं ले पाएंगे। ओके, तो मॉड अगर ऐसा किया गया है, तो अगर वो पॉजिटिव रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम, 3 स्क्वायर करें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे देखें, आपसे अभी हमने जैसे कहा था कि 8 का log बेस, 8 का log हमने पूछा था ना, और अभी तो हमने आपसे कॉमन सेंस से निकाल दिया था बिगनिंग में। देखें तो अब ये क्या है, इसको आप जानते हैं कि 2 क्यूब 8 होता है, तो हमने कह दिया 2 टू द पावर -1। अब ये n क्या है, -1, तो 1/-1
log 8 ये, अब 2 क्यूब 8 होता है तो ये क्या आ गया, तो माइनस, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो लीजिए -3 तो हमने अभी अभी निकाला था। log ऑफ 8 बेस 2 क्या आ जाएगा, ये हमारा 3 आ गया था। 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, इधर माइनस लग गया तो -3 आ गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये कम यूज़ में रहता है मगर आपको ध्यान देना है इसे। देखें अब एक फार्मूले आते हैं, बेस चेंज पर आते हैं फार्मूले, उनके लिए देख लें, ये थोड़ा सा हर जगह काम आते हैं। बेस चेंज पर देखो, तो हमने कह दिया कि सपोज करो, देखो log बेस बी, सॉरी log ऑफ बी बेस ए इक्वल टू 1 अपान log ऑफ ए बेस बी। अगर आप क्वांटिटी को बेस बनाएं, बेस को क्वांटिटी बनाएं, तो फिर 1 अपान हो जाएगा। ओके, कभी कभी होता है कि जिस तरह का बेस आप चाहते हैं वो नहीं होता है, बेस क्वांटिटी में है तो आपने बना लिया, बी को यहाँ ले लिया, ये तो 1 अपान कर देना पड़ेगा। देखो इसकी भी प्रूविंग देख लो, हमने कहा जैसा है, जैसा कह रहे हैं वैसे ही करते चलिए, बस वो निकलते चले आ रहे हैं। हमने कहा लेट log ऑफ बी बेस ए इक्वल टू पी कह दिया, सो देयरफॉर अब ये क्या आ गए, ए टू द पावर पी, ए टू द पावर पी इक्वल टू बी। गेट माई पॉइंट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बेस हमको यहाँ पर ए था, अब बेस हमको बी रखना है, तो इसे हम कैसे रह सकते हैं, तो हमने कहा देयरफॉर ए को अगर निकालना चाहा तो ए इक्वल टू बी टू द पावर क्या आ गया, 1 अपान पी, दोनों तरफ से 1 अपान पी ले लो 1। और आप जानते हैं कि ए टू द पावर एम टू द पावर एन ये क्या हो जाता है, ए टू द पावर एम एन, तो इसमें क्या करो 1 अपान पी, और इसमें भी क्या कर दो 1 अपान पी, तो ये हो जाएगा। अब देखें हम क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी तो ये है, तो देयरफॉर अब हमने कहा कि 1 अपान पी क्या हो जाएगा, 1 अपान पी तो एक्सपोनेंट है ये, तो ये log की वैल्यू बनेगी। अब मगर log किसका लेना है, ए का log लेना है, बेस क्या रहेगा बी। देख लें एक्सपोनेंट क्या है, ये 1 अपान पी, और किसका log लेना है, ए का, और बेस क्या रहेगा बी, तो log ऑफ ए ये इतना आ गया। अब आप हमको खुद बता दो कि क्या हो जाएंगे आप, तो अब ये वैल्यू ये आ गई, देयरफॉर पी की वैल्यू, तो पी क्या हो गया 1 अपान log ए बेस बी। देख लो अभी हम इस्तेमाल भी करेंगे इन फार्मूलों को। सो देयरफॉर और पी क्या सपोज किया था, पी था log ऑफ बी बेस है। अब कोई बेस को क्वांटिटी बनाना चाहे, क्वांटिटी को बेस बनाना चाहे, तो 1 अपान ये क्या हो गए log ऑफ ए बेस बी। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं। हमने आपसे कहा कि थोड़ी देर के लिए कि log ऑफ 5 बेस 3 है, तो आप चाहें तो 1 अपान क्या कह सकते हैं कि log ऑफ 3 बेस 5। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखें यहीं से एक रिजल्ट हम ये ले लेते हैं, हमने कह दिया कि log ऑफ ए बेस बी, फिर मल्टीप्लाई कर दिया कि log ऑफ बी बेस ए। ओके, तो देख लें अब ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ गई। देख लो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ गया, बी से ए क्वांटिटी गई, ए से बी गई, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी अभी हमने कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें। अगर क्वांटिटी बेस ये है, अब ये बेस बन गया और ये क्वांटिटी बन गई, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए हम अच्छा इसमें एक आपको जनरल फार्मूला कह देते हैं। अब जैसे यहाँ हमने आपसे कह दिया कि log ऑफ बी बेस ए, log ऑफ सी बेस बी, ऐसे ही लोग कितना भी ले जाएं। हमने कहा log ऑफ डी बेस सी तो इक्वल टू log ऑफ डी बेस ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो लास्ट की क्वांटिटी और पहला वाला बेस। फार्मूला याद रख लो, लास्ट की क्वांटिटी और पहला वाला बेस, ऐसी तमाम सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं। ओके,
देख रहे हैं अगर इस तरह का रिदम आपने पकड़ लिया ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो लास्ट क्वांटिटी पहला ही है। अब देखो प्रूविंग आप खुद भी कर सकते हो, मगर फिर भी हम कर रहे हैं। हमने कहा लेट ये log ऑफ b बेस a इक्वल टू p, दिस इम्प्लाइज a टू द पावर p इक्वल टू b। गेट माई पॉइंट। ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये क्वांटिटी है। log ऑफ c बेस b इक्वल टू आप q कह दो, इम्प्लाइज, अब देख लें क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे b टू द पावर, तो c इक्वल टू ये जो c है तो ये b टू द पावर q आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये बेस है, तो बेस पर एक्सपोनेंट लग गया, c आ गया। मगर आपने कहा था क्या, b को कितना कह दिया था, a टू द पावर p कहा था, देखो ऊपर, तो a टू द पावर ये p और उस पर पावर क्या कर दिया q। गेट माई पॉइंट। ये इतना पावर, अब ये वैल्यू क्या आ गई, a टू द पावर पी क्यू, अभी हमने कहा था मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। तो ये हमारा नंबर 1, ये नंबर 2। हमने कह दिया log और d बेस c इक्वल टू r, दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू c टू पावर r। गेट माई पॉइंट। अब ये c क्या था, c बताओ, a टू द पावर पी क्यू था, तो a टू द पावर पी क्यू टू r, यानी ये वैल्यू हो गई a टू द पावर पी क्यू आर। ये हमारा थर्ड आ गया, नंबर थर्ड। अब देखें आइए, तो पी क्यू आर को अब हम क्या कहेंगे, इस लास्ट को अगर देख लें तो हमारा काम यहीं ख़त्म हो जाए। अब हमने कहा देयरफॉर ये पी क्यू आर इक्वल टू log ऑफ d, देख लेना, log ऑफ d बेस a। गेट माई पॉइंट। हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, पी क्यू आर, तो ये तो log की वैल्यू होगी, तो पी क्यू आर। log किसका लिया जाएगा, d का, और बेस क्या है, a। क्लियर हो गए। तो पी क्यू आर कितना आ गया, log ऑफ d बेस a, और पी क्यू आर थे क्या, log ऑफ b, अभी पुट नहीं कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, log ऑफ b बेस a, log ऑफ c बेस b, log ऑफ d बेस c। ये तीनों हमारी ये क्या है, पी क्यू आर हैं। तो ये फार्मूला हमारा सही हो गया, ठीक है। तो लास्ट की क्वांटिटी पहला वाला बेस ये हमारे पास आ गया। देखें कभी कभी होता है कि आपको जो बेस चाहिए वो बेस नहीं होता है, ठीक है। देखें और एक चीज़ हम कहना भूल जा रहे हैं, वो ये कि लोग कह दें आपसे कि जैसे कह दें कि ये ln x कह दें, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि log ऑफ x बेस हमारा e है, e आइलर्स नंबर, और ये e अप्रॉक्सीमेटली ये इरेशनल क्या ट्रांसेंडेंटल नंबर है ये, और अप्रॉक्सीमेटली 2.73 इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये 2.73, ठीक है। तो ln ऐसे कह दें, कभी कभी बेस ना दें तो बेस 10 होता है, मगर कैलकुलस की बुक्स में जनरली बेस नहीं लिखेंगे और LOG लिखेंगे, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, बेस ई पर वहाँ काम ज़्यादा है। आइए और बेस चेंज किया जाएगा, तो हम अभी कह देते हैं उसके लिए भी, और हमेशा के लिए आप अभी से तैयार हो जाएं। तो हमने कहा कि बेस चेंज, जैसे अब आपसे हमने कह दिया कि हमको log ऑफ बी है, बेस ए है, मगर हमको बेस ई चाहिए था, ए नहीं है बेस हमारा, तो देखो कैसे कह दे रहे हैं। तो हमने इसको कहा कि log ए से ई ले लिया, अभी देखो जो फार्मूला डिस्कस किया, अब ये नहीं कह सकते आपकी आप समझ न पाए, ए से ई से बी, तो लास्ट वाली क्वांटिटी पहला वाला बेस, तो देखो ये आ गया। ऐसे आप और भी स्प्लिट कर सकते थे, ओके, आप इसे और स्प्लिट कर सकते थे। अब ये क्या आ गया, अब देखो, तो हमने कह दिया अब log ऑफ बी बेस ई, मगर अब इसे हम ऐसे कर, हमको यहाँ पर भी ई चाहिए, तो इसको हम नीचे कर दें, तो देखो log ऑफ ए, ये क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम बेस को क्वांटिटी बना दें, क्वांटिटी को बेस बना दें, तो 1/, हो जाएगी। तो इसको हमने बेस बनाया, इसको क्वांटिटी, तो 1/, हो गया। अभी हमने कहा था कि log ऑफ बी बेस ए क्या है, 1/, log ऑफ ए बेस बी है, ओके। तो ये देखें, तो जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा कैलकुलस पढ़ा होगा, अब उनके लिए हम कह देते हैं, हमने कहा कि हमको आप डेरिवेटिव निकाल दो
और कह दिया गया log ऑफ साइन x और बेस क्या है cos x, ठीक है। अब बेस ही पर जानते थे काम करना, मगर cos x बेस पर नहीं जानते थे, तो ये हमारा क्या आ गया, देखो डी डी एक्स। और हमने कहा कि log ऑफ बी ए, तो अब इसको आप जब कभी आपके मन का बेस है तो दोनों क्वांटिटीज़ का सम कर दो, क्या कर दो, ln और क्या था ये साइन x, तो ऊपर कर दो साइन x और नीचे क्या कर दो ln और ये कर दो cos x कर दो, ठीक है। ये log साइन x बेस cos x पर निकालना था, मगर e पर हम फार्मूले जानते हैं, तो आप जैसे आपको अपने मन का बेस लेना है log ऑफ b बेस ए, और मन का बेस लेना है, डिजायर्ड बेस लेना है, रिक्वायर्ड बेस लेना है, तो log ऑफ b करो अपान log ऑफ a कर दो और जो बेस चाहिए वो पुट कर दो। समझ गए। हम इसको और कह देते हैं ऐसे, दैट इज़ आप जो है आप कह दो log b और log a कह दो, ये कह दो, और यहाँ जो भी मन है बेस वो स्टार में बेस आप दे दो, ओके। अब जैसा कि आप जानते हैं अब इनका डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 का क्या बन गया, डिवीजन बन गया, 2 का डिवीजन बन गया। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहना है तो ln cos x का होल स्क्वायर, जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा देखें, और वो क्या है ln cos x, तो ln cos x, और अभी शायद उतना ना पढ़ा हो 11th के बच्चों ने, लेकिन जो जेई के लिए लोग हैं वो समझ सकते। अब ln sin x को डेरिवेटिव निकालो तो 1 अपान क्या आ गया, sin x हो जाओगे, और फिर क्या आ गया, sin x का क्या आ गया, cos x आ गए। अब ऐसे ही आप कर देंगे दूसरे के लिए, माइनस क्या करो, माइनस ln sin x, और उसका क्या कर दोगे, उसका कर दोगे 1 अपान cos x, मगर cos x का क्या होता है, माइनस sin x आ गया। अब इस पूरे को आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नीचे अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln और cos x होल स्क्वायर, और देखते हैं क्या रहता है यहाँ, तो ये आ गया ln cos x, और कह सकते हो आप cot x आ गया था ये, ठीक है, cot x आ गया। तो हमारे पास में 1 अपान साइन x का क्या कर दिया था, cos x, और यहाँ देखें माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो tan x आ जाएंगे, तो प्लस ये tan x और साथ में ln sin x कर सकते हो, ln sin x कर लें और चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना ऐसे बन गया, तो ये ln sin x को 1 अपान साइन का cos हो गया था, यहाँ ln cos को करना था 1 अपान cos, और cos का माइनस साइन हो गया था, तो ये पूरा हमारा बन करके तैयार, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गए। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये आप जैसे भी कहते हैं उसके आप बेस को जो रिक्वायर्ड है, जैसे एक फेमस फार्मूले में बच्चे कभी कभी जैसे log x बेस ही पर तो 1 अपान x बता देते हैं, मगर अब वहीं पर आ गया कि log x बेस a है, कोई और बेस कर दिया, तो फार्मूला इसका भी बच्चों को याद रहता है, मगर समटाइम्स दे रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये 1 अपान x, log x का तो 1 अपान x होता ही, और ln a और लग जाएगा, तो अब इसे हमने कह दिया ऐसे ही, हमको e पर लाना है तो a से e ले जाओ, और ये कर दो log ऑफ x बेस e कर दो। अब जैसा कि जानते हैं अब ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको नीचे लिया आपने, तो आपने कह दिया कि log ऑफ a बेस e कर दिया, और इनका डेरिवेटिव निकालोगे। अब मान लो इसका डी डी एक्स आपको निकालना था, ये डी डी एक्स निकालना था, तो आप डी डी एक्स पूरा, तो ये इनका डी डी एक्स निकालोगे तो ये क्या, ये तो कांस्टेंट आ गए थे, तो वही लोग कह देते हैं कि 1 अपान x, और ये क्या आ गए, ln a आ गए, लीजिए ये कांस्टेंट बन गया था, और बेस ई पर रखना था तो ln a कर दो, हमने इसको नीचे ले लिया, बेस ई बन गया, x ln a, ये फार्मूला इसका बन गया। देखें एक आपको और हम जो सिखा रहे हैं चेंज करना, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कभी लोग कह देते हैं कि a टू द पावर log x बेस a पर जो इंडेक्स आ गई है वो log, और बेस वही है जो एक्सपोनेंशियल बेस है, वही लॉगरिथमिक बेस भी है, तो ये आंसर हमारे पास x आ जाता है, ठीक है, ये आंसर x आ जाता है। और देखें इसी तरह से कभी ये बड़ा फेमस रहता है e और ln x, तो बेस e, तो ये क्या आ जाएगा e, ओके, बेस वहाँ e है तो e,
अगर दोनों बेस लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल बेस सेम है और लॉग लिया गया तो ये x आ जाएगा। देखो इसकी भी प्रूविंग आपको कर देते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इनको आप ले लें, हमने कहा लेट, अब लेफ्ट को पूरा मान लेते हैं, जैसे हमने कहा लेट, ये कह दो लेट a टू द पावर log x बेस है इक्वल टू, हमने x कह दिया। देयरफॉर अब आइए आप, हमने कहा कि सपोज करो ये x आया है तो हमको प्रूविंग करनी है, हमने कह दिया ये सपोज करो लेट, तो इसको कह दो p, जैसा कि हम p सपोज कर रहे थे तो हम अपना उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, p कह दिया। अब देखते हैं p की वैल्यू क्या है। अब log लो तो log क्या हो जाएगा, तो log ऑफ p बेस a, देख लेना log ऑफ p, इस क्वांटिटी का log लो, बेस ये रखो। तो अब इस बार ये क्या, ये मान लो a मान लो आप, तो हमने कहा कि ये हमारे पास में m इक्वल टू log ऑफ x बेस a आ गया। चलिए हमने कह दिया यहाँ पर कि log x और बेस a को आप m सपोज कर दो, क्या कह दो, m सपोज कर दो। तो देखो a टू द पावर m क्या हो गया p, तो m log की वैल्यू हो जाएगी, इसका log लिया गया बेस a पर तो ये आ गया। अब m आपने क्या कहा था, log ऑफ x बेस a कह दिया। देखो अब देखो क्या हो गया, इससे रिजल्ट क्या निकला, ये दोनों इक्वल हो गए, log ऑफ p बेस है log ऑफ x बेस, तो देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, और p आपने क्या माना था, यही तो माना था। सो देयरफॉर ये हमारे पास a और ये log ऑफ x बेस a, ये हमारे पास कितना आ गया, ये x आ जाएगा। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर इट, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। हमने p सपोज कर दिया और p सपोज करने पर ये p, इस पावर को आप नहीं, ये इसको m मत कहिए, ये तो log ऑफ, हाँ ठीक है, ये m मान दिया था, यहाँ हमने m कह दिया, ठीक है, log ऑफ x बेस से m कह दिया, तो वही पावर आ गई m, वो log ऑफ x। अब देखो p और x अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये बड़ा ही फेमस फार्मूला, ओके। और इस पर बातें बहुत लोग मांग देते हैं, ठीक है, ये समझ गए। और अभी अभी हमने कहा ही, अब कोई आपसे कह दे कि log ऑफ, सपोज करो कि x टू द पावर n और बेस x है, तो वो n ही हो जाएगा, ओके। वो हमारे पास कितना आ जाएगा, n log x बेस x, और हमने कहा क्वांटिटी और बेस सेम है तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ओके। अब देखें, अभी आपको हम कोई सम नहीं कर रहे हैं और सीधा आपको हम कहाँ पर ला दे रहे हैं, ये देखें JEE एडवांस का, आप कहेंगे कि आप इसमें ही अभी बताने लगे ये, मगर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि कुछ सिंपल से फार्मूले दिए और कैसे आप बेसिक से ही, एक हम 2018 का सम कर दे रहे हैं और अभी एक 2024 का जो 2 दिन पहले इम्तहान हुआ उसका भी कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखें न्यूमेरिकल वैल्यू की ये प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा दी वैल्यू ऑफ, अब इन्होंने कह दिया है कि log ऑफ 9 बेस 2, ठीक है, और इस क्वांटिटी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने इस पर भी पावर लगा दिया, जैसा कि ये लोग जानते हैं कि अपने क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा, अब ये देखो क्या कहा, ये कह दिया 1/1, ओके, log बेस 2 और log ऑफ 9 बेस 2, ओके। बिल्कुल घबराइए नहीं, आप ही कर रहे हैं ये, हम तो केवल शो कर रहे हैं दैट यू कैन। log ऑफ 9 बेस 2 का ये स्क्वायर था और इस पर पावर ये लगी हुई है, तो आप जानते हैं पावर m और पावर n तो मल्टीप्लाई हो गया mn, तो इस पर पावर क्या हो जाएगी, mn हो गई। और आगे इस पूरे को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, कहते हैं कि √7 और 1/1 log ऑफ 7 बेस 4 से कहते हैं मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू में उन्होंने ये पूछ दिया। तो देखो आइए, हम पहले देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ देखो बेस 7 होता तो बड़ा अच्छा हो जाता, ये 7 यहाँ पर, इसको हम बना देंगे √7 को 7 टू द पावर 1/2। अभी चूँकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, लेकिन आपको परेशानी नहीं आएगी जिस तरह से हम बातों को रख रहे हैं। तो देखो हमने कहा कि ये √7 है, तो इसको हमने कह, इस पार्ट को पहले कर रहे हैं, देखो ठीक है,
तो हमने कहा ये 7 टू द पावर 1/2 कर दिया, ओके। और यहाँ पर क्या है, ये 1/, तो अभी अभी हमने कहा था कि ये हो जाएगा हमारा, अगर आप इजाज़त दें तो यहीं पर लिख दें हमने कह दिया ये log ऑफ 4/7 हो जाएगा। देखो ये 1/, है, हमने इस पार्ट का नाम b दे दिया है, तो b को हम डील कर रहे हैं, ठीक है, b को डील कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। ये 7 1/2 और 1/, log ऑफ a/b, तो जब आपने इसको रिवर्स किया तो बेस बन जाएगी क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या बन जाएगी, बेस। अब 7 7 ही आ गया, आप घबराइए नहीं। देखो अब ये क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 1/2 और log 4 7, बिल्कुल घबराइए नहीं। 1/2 हमको बिल्कुल नीट क्लीन रखना है। फार्मूला याद करो, हमने कहा था a टू द पावर log ऑफ x बेस है, सॉरी log ऑफ x, ठीक है, हाँ, log ऑफ x बेस है, ये था फार्मूला। तो हमको log रखना और कुछ नहीं रखना है, तो जो कुछ भी लेफ्ट में हुआ करे तो उसका मैनिपुलेशन देख लो। 7 टू द पावर log, और ये बेस 7 और ये 4 टू क्या आ गया 1/2, ओके। अब देख लो log ऑफ x बेस 7 टू द पावर log ऑफ x बेस 7, तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 4 टू 1/2, यानी ये कितना आ गया 2। कोई बताओ, हमने अभी आपको कुछ नहीं किया, एक सवाल भी 11th का नहीं किया और आपने इस बात को समझ लिया, ओके। आइए अब हम आते हैं, ये हमारा 2 आ गया। अब इसी तरह से हम a पर पहला पार्ट a को कर देते हैं, देखो a, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये 2 हमारा आ गया। और a पर देखें, आपको मान लीजिए कि a पर थोड़ी सी मुश्किल हो रही, तो आप घबराइए नहीं। log ऑफ 9/2, तो यहाँ भी देखो क्वांटिटी है, फंस जो था यहाँ, इसका मतलब नीचे उसको ऊपर लाना। मान लो हम इसको a कह दें, क्या कह दिया कि log ऑफ 9 और बेस 2 को हमने a कह दिया, ठीक है, a कह दिया, तो ये क्या हो गया a²। तो देयरफॉर अब ये बात क्या आ जाएगी a²। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देखना, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप हमको परमिशन दें, चलिए अभी हम नहीं आपसे परमिशन ले रहे हैं, हमने कहा कि log बेस 2 और ये कह दिया कितना a कह दिया, देख लो ना। अब यहाँ a है तो हमको a लाना पड़ेगा। अब देखें 1/, है तो बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये है a²। अब a² के बाद हमने कह दिया दिस इज log ऑफ 2 और बेस a आ गया। कोई परेशानी हो तो बताएं। आपका 1/, था, तो जब आपने उसको ठीक किया तो ये बन गई क्वांटिटी और ये बन गया बेस। अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, मगर अभी आप देखो, आपको क्या चाहिए, a टू द पावर log ऑफ x बेस है, तो अभी 2 फंसा हुआ, तो 2 को उधर ले दो, मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स, तो हमने कहा a, और ये log ऑफ 2² और बेस क्या आ गया a, ये कितना आ जाएगा 2²। देख लिया ना फार्मूले को, ये हमारे पास a2 log ऑफ x बेस a, तो क्या आ जाएगा 2²। तो पहला पार्ट तो आंसर आप समझ गए, आपका आंसर न्यूमेरिकल में ये आंसर आपका हो जाएगा। पहले पार्ट से 4 निकला था, दूसरे से 2, तो ये आंसर आपका 8 आ गया। ये अभी 2024 का 2 दिन पहले जो इम्तहान हुआ, तो उन्होंने लॉग में क्वेश्चन पूछ दिया और हमें लगा कि आपके सामने इसे हमें रखना चाहिए, जस्ट टू एनहांस योर कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, कि देखो यू कैन डू, ओके। चाहे आप 11th के तब भी आप उसको समझ सकते हैं। ए कहते हैं 3√2b 1/, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इसको हम कह सकते थे कि ये एक्चुअली टू द पावर -1। एनीवे, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है, पेयर दिया गया है। अगर यहाँ चीज़ें 3-4 टाइप दी जाती तो आप सॉल्व कर लेते हैं, हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी, ओके। अब इन्होंने कहा xy निकाल करके 4x + 5y न्यूमेरिकल टाइप इन्होंने पूछा, तो देखो हम यही राइट हैंड साइड ही तो है जिसको हमें आपको शो करना है, और वो भी अभी महज कुछ फार्मूलों को डिस्कस करने के बाद में। तो देखते हैं ये क्या है। तो आपको याद होगा x टू द पावर n हमने सिखाया था, तो n log x बेस ये। अब देखो 18 क्या है, 18 में अगर देखो तो 332 है, यानी 3√2 का वो क्या है, स्क्वायर बन जाएगा। भाई 18 आप करते हो तो 18 क्या है, 3 × 3 × 2, और ये है क्या
अब ये 3 एक 3 का स्क्वायर तो ये, और √2 उन्होंने कहा हुआ है, ये √2, तो ये देखें √2 इसका स्क्वायर नहीं बन गया, देखो 3 3 9 और 2 क्या हो गया 18, तो वही बात हमने यहाँ रख दी, इसका स्क्वायर। अब देखो फिर से n यहाँ एक बार आ गया तो 10/4, अब log a बेस है, ओके, a है और वही a ही है, तो क्वांटिटी और बेस अगर सेम है तो 1 हो गया, तो 10/4 वैल्यू रहेगा, इस ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 5/2 ये इतना आ गया। अब हमको देखना है कि ये कितना है, √1080, तो √1080 में भी b, यहाँ पर b पर थोड़ा हमको ध्यान रखना, इसलिए हमने कह दिया 5 to 1/6 √6 to -1। इस -1 को पहले हम कह देते हैं, आप जानते हैं a पर पावर n होती है तो 1/n हो जाता है, तो पहली बात तो यहाँ पर था ये रूट, तो हमने ये 1/2 पावर कर लिया, यहाँ पर था ये -1 तो 1/-1 किया तो -1/2 आ गया, 1/-1 इस तो -1/2 आ गया। अब हमको इसको देखना है कि क्या है, हमने इसके फैक्टर्स बना दिए, तो आप जानते हैं कि ये जो है 2 2 2 निकलते आपके पास 3 बार आ जाएगा, 3 3 3 3 बार आ जाएगा, 5 रह जाएगा, तो ये 216 × 5 है ये, ओके, 5 करें 216, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, तो यहीं से बात ये रख दिया। अब देखें, अब इसके साथ में तो हम लोगों ने -1/2 कह दिया। अब देखते हैं कि इसको ज़रा टैली कराते हैं, क्योंकि 6 यहाँ पर भी हैं और 6 यहाँ पर भी हैं, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर, तो देखो जैसे एक 5 है तो उस एक 5 को, इस 5 को बना लो 5 to the power 6/6 बना लो। देखो यहाँ पर अगर हम कहें तो इस 5 को हमने बना लिया 5 to 6/6 बना लिया, ओके। तो अब अगर हमने यहाँ पर रखा 1/6 तो पावर क्या हो गई 6, तो mn तो 1 रह जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ क्या कहते हैं, रूट हमको कहना है 6, तो √6 तो यहाँ पर कितना था, 6 की पावर क्या थी 3, तो 6 कर दें तो काम बन जाएगा, तो √6 और ये, अब ये हमारे पास कितनी थी, ये थी एक्चुअली 6 की पावर 1/2। अब 6 की पावर 1/2 अगर आप देखेंगे, ओके, ये देखेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 क्यूब होगा, लीजिए 6 क्यूब 5 रह गया, 5 को हमने बना लिया इसी के अकॉर्डिंग 5 to the पावर यहाँ 6/6, तो 5 to the पावर 6 को हमने यहाँ रखा तो पावर 6 रख गई। अब ये तो अब हो क्या गया, अब हो गया कि 5 to the पावर 1/6 √6 पर पावर क्या है 6 है, ओके, इस पर पावर क्या है ये 6 है। अब यहाँ से कंफ्यूज मत करना, तो देखो ये बेस है तो बेस पर पावर क्या हो गई ये 6, तो क्वांटिटी ऐसा बेस पर पावर 6 जब हो गया तो वही क्वांटिटी बन गई है, तो क्वांटिटी क्या है बेस पर पावर 6 है, तो वो 6 हमारा यहाँ निकल आया। तो अब क्या रह गई, ये क्वांटिटी जो है वही बेस है, बेस क्वांटिटी सेम है तो उनका लाग क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास में 6, ओके, तो ये 6 आ गया, तो -1/2 × 6 क्या हो गया -3 रह गया, गेट माई पॉइंट। अब यहाँ जो बचेगा वो ये √6 5 to the पावर 1/6 और वही चीज़ यहाँ पर है, तो log x बेस x क्या हो जाता है 1, तो ये आ गया। अब ये हम इसको सॉल्व कर देते हैं, एक है 5/2 और एक है -3, तो ये देखें 3x + 2y = ये था 5/2 और दूसरा निकला है हमारा 2x - y = -3, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ओके। और इनको हमने जो कहा वो इस तरह से, तो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास 4x - 2y = -6, ये नंबर 3, तो 1 + 3 कर दें वो सेम है, तो ये 7x = ये -12/2, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 7 -7/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, गेट माई पॉइंट, -12/2 + 5/2, तो -7/2 7x ये। अब y कर सकते हो, सो देयरफॉर y के लिए अब ये 2x - y, तो 2x - 3 या +3 = y, इससे देख लेना 2x + 3 = y। अब 2x, सो देयरफॉर ये हमने कह दिया है, दैट इज़ कह दें, दैट इज़ ये -2 है तो ये हो गया -1 + 3 = y, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई 2,
तो x आया -1/2 और y आ गया 2। अब इन्होंने कहा 4x + 5y की वैल्यू बताओ, सो देयरफॉर 4x + 5y, तो ये क्या है, ये -2 + 10, -2 ओके + 10 = 8, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और अब ये कोई नहीं कह सकता कि आप बात को समझ नहीं पाए, और ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आपस में शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक यू ऑल।